जय हिंद साथियों, अपना ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, आँख की अंधी गांठ की पूरे। मुहावरा है, इसका मतलब है धनी परंतु मूर्ख। पहला विकल्प सही है। गागर में सागर भरना, अर्थात विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। चोरों के पैर नहीं होते, यानी पापी का मन स्थिर होता, पापी का मन अस्थिर होता। यह विकल्प दिया है कि पवित्र मन व्यक्ति का मन अस्थिर होना या गरीब का मन अस्थिर होना। तो इसका विकल्प आपका दूसरा है, पापी का मन अस्थिर होना। पेट भरे मन मोदक से कब। तो इसका आपका है चौथा होगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। अरहर की टट्टी बनारसी ताला, यानी बहुत बड़ी वस्तु की कम व्यय, बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। इसके लिए चलते हैं, अन्य विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ होगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। निर्देश के अनुसार यहाँ पे दिया है 6 से 10 तक के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे का विकल्प, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प चुनना है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। तो इसमें त्रुटि है, तो त्रुटि रहित वाक्य इसमें आपका होगा चौथा विकल्प, जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खाइए। हम बचपन में वहाँ जा रहा। तो इसका आपका त्रुटि है, तो त्रुटि को दूर करने के मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। तो त्रुटि को दूर करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया, नहीं हेम ने नरेश को पुस्तक दी। दूसरा विकल्प आपका सही होगा। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो इसका आपका होगा, तो त्रुटि रहित वाक्य होगा, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। इसमें दिया गया है 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से त्रुटि नहीं है। देखना है इसमें क्या दिया है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। कोई त्रुटि नहीं है। तो यह इसमें दूसरा यहाँ पे दिया है कि विद्रोही शत्रु, इन 2 शब्दों में या तो विद्रोही प्रयोग किया जाए या तो शत्रु। तो यहाँ दोनों शब्द दिया गया, तो इसमें से एक होना चाहिए। सच्चा मित्र जो आपत्ति के समय सहायता करता है, तो यहाँ होना चाहिए तीसरा में
सहायता करे के स्थान पर करें के स्थान पर होना चाहिए सहायता करें का प्रयोग किया जाए। करें नहीं, करे। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें वाक्य रचना संबंधित त्रुटि है। एक में तुम अपना कर्तव्य, हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ते हैं। ये त्रुटिपूर्ण अंश है, बालकों को भली भांति। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण अंश है और जल्दी सो जाना। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 विकल्प 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं है वह उत्तर होगा। जैसे कि अंबर है, अंबर, वस्त्र, आकाश, ये तीनों एक ही हैं, किरण अलग है। यहाँ पे भी ये मधु, दूध, शहद, शराब अलग है, अर्थात ये एक ही श्रेणी में आएंगे। इसमें यहाँ पे चौथा यहाँ पे दिया है मधु, शहद और शराब अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं, अर्थात दूध इसमें से अलग है। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, तो इसमें जो है तीसरा ब्राह्मण अलग है। यानी इंद्र, सिंह और सूर्य अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं, किंतु जो ब्राह्मण है अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। सजा, बल, शक्ति, सेना, तो इसमें बल, शक्ति और सेना एकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं, सजा नहीं आता है। तात, पूज्य, पिता, मोती, तो इसमें तात, पूज्य और पिता अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसमें मोती अनेकार्थी श्रेणी में नहीं आता है। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुन करके पूर्ण करना है। घर आया भी नहीं निकाला जाता, यानी जो घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, यानी जो आया है घर उसका सत्कार करना चाहिए। यहाँ कुत्ता भी कहा गया है। धोबी जो 100 बार धोए जो 100 बार तो होवे ना सेत, यानी इसमें कपड़ा धोए जो 100 बार तो कपड़ा होवे न सेत, यानी कपड़ा सफ़ेद नहीं होता है। ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होवे, यानी कमली दूसरा विकल्प। मुंह में हाथ डालना, यानी शेर के मुंह में हाथ डालना। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। किस रस में संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? तो वह है आपका रौद्र रस, वीर रस, उत्साह नहीं। संचारी भाव तो उग्रता, गर्व और हर्ष है, इसमें है वीर रस।
यहाँ से आपका दिया है पद दिया है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें आपका अद्भुत रस है, यानी अर्थात आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव परिपक्वता अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर होए वह घनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यह आश्चर्यचकित यानी अद्भुत रस है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव में बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो ये होते हैं आपके श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस का उदाहरण यहाँ पे भी दिया गया है। काहु बाग तड़ाग तरंगिनी, तीर तमाल की छाया विलोक मली, घटिका इक बैठत है सुख पाप बिछाए, तहाँ कुशला थली, मग को श्रम श्रीपति पूरी करे, सिय को सुव वाकल अंचल सो श्रम तेउ हरे, तिनको हरि के सौ अंचल चारु दृग चंचल सो। यहाँ आपका श्रृंगार रस का उदाहरण रहा। आगे है सोहत कर नवनीत लिए, घोटुकन चलत रेणु तन मणित, मुख दधिलेप लिए। उपरोक्त पंक्ति में वात्सल्य रस होना चाहिए, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का अन्य उदाहरण दिया गया है। वरदंत की पंग कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके चपला चमके घन बीच, जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, धुतरारी लरय लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कलापन कपालन की, नवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला की बोलन की। अब यहाँ पे दिया है तीसरा प्रश्न दिया है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहि तु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहि तु, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ अनुप्रास यमक यानी पराधीन शब्द एक ही है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में यहाँ पे दिया है छे का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास। वैसे 3 दिया है, छे का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास। लटानुप्रास के अलंकार का उदाहरण है जहाँ पे एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, वहाँ उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अन्वय में भेद हो, वहाँ पे लटानुप्रास होता है। जैसे पंकज को पंकज, मृकांग भी है मृकांग की री प्यारी, मिली न तेरी मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। अगला प्रश्न दिया है कि जहाँ शब्द या शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हों, वहाँ पे निम्न अलंकार होते हैं। यानी जहाँ शब्दों या शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 31 का व्याख्या हम लोग देखेंगे।
उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बराय, नर यही पावे बराय। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार होगा। तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान का रूप मान लिया जाए, यानी वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी जहाँ बढ़ा चढ़ा कर के बात की जाती है। जैसे लेवत मुख में घास मृग मोर, तजत नृत्य जात, आंसू गिरियत नर, लता पीरे पीरे पात। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, तो वह है आपका दोहा। दोहा वह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। भगवत गीता का संधि होगा भगवत, तो इसमें आपका मनोरम दिया है, मनोरम दिया तो ये तो नहीं होगा। इसका पहला विकल्प होगा भगवत, भगवत भगवत धन गीता दिया है। विकल्प व्याख्या में देख लेते हैं, पहला विकल्प होना चाहिए। ये आपका पहला ही है, तो होता है दो में चेंज हो जाता है। मनोरम की संधि विच्छेद हो गया, तो इसमें होगा आपका चौथा मनः धन रम, विसर्ग संधि का उदाहरण है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण। यह काम मैं आप कर लूँ, पंक्ति में आप है तो आप है आपका निजवाचक सर्वनाम। आप जैसे समझें करें, यह आपका ही होगा, आदि जो उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे दिया निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। आचार्य, पंडित, ऋतु, हंस, तो यहाँ स्त्रीलिंग में ऋतु होगा। 40 का व्याख्या हम लोग देख ही लेते हैं, वो जो होगा पृष्ठ हम दिखलाते हैं। तो ये आपका ऋतु शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो आगे इसके प्रश्न को अगली वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे 41 से 80 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।